दबाव एक पल में आपकी प्रदर्शन करने की योग्यता को घटा सकता है, ठीक उसी रास्ते से जो आप सोचते हैं। क्या आपने किसी प्रेजेंटेशन को यह सोचकर शुरू किया कि इसमें जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द सही होगा? निश्चित ही हम सब अपने आप पर इस काम को करने का दबाव डालते हैं, लेकिन यह उत्पादकता का दुश्मन है। मगर क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें एक खास तरह की असफलता की तरफ ले जाता है, जिसे हम चोकिंग दम घुटना कहते हैं। चलिए जानते हैं कि यह चोकिंग नाम की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। दबाव आपके परफॉर्मेंस सिस्टम जैसे शारीरिक अराउजल, विचार और बर्ताव में घुसपैठ करता है। इन सब में से किसी के प्रभावित होने से पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप भाषण देते हैं तो आप अपने ऊपर दबाव बनते हुए महसूस कर सकते हैं। आपको हृदय तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने सामने लिखे हुए शब्दों को भी मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। इस पर आपकी सांसें फूलने लगती है और आप घबराने लगते हैं। दबाव आपकी दिमागी क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि दबाव के क्षणों में आप अपने प्रदर्शन का आकलन स्वयं ही करने लगते हैं, जिससे आपके दिमागी संसाधनों का काफी दोहन होता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से प्रक्रियात्मक मेमोरी, जो कि आपको बिना सोचे भी कई जटिल काम आसानी से करने में मदद करती है, ब्लॉक हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त पिछले कई हफ्तों से पियानो बजाने का अभ्यास कर रहा है, मगर जब आपका वह दोस्त मंच पर पहुंचता है तो वह अपनी हर हरकत पर बारीकी से ध्यान देने लगता है और इस वजह से वह अचानक से अपने सारे अभ्यस्त की हुई धुनें भूल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका दोस्त हड़बड़ा जाता है। लेकिन यह सब आखिर होता कैसे है? एक छोटी सी चीज जैसे उस स्थिति में आपका दृष्टिकोण आपको दबाव में लाने के लिए पर्याप्त होता है, और यहाँ तक कि यह आपको गहरे तनाव का शिकार भी बना सकता है। चलिए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आपके द्वारा किए गए संज्ञानात्मक मूल्यांकन, जो निश्चित करते हैं कि आप दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, आपके दबाव से प्रभावित होते हैं। यह दबाव आपको एक दशा में ले जाता है जिसे हम संज्ञानात्मक विकृति कहते हैं। यह विकृति इतनी खतरनाक होती है कि आपको चिंता और तनाव में ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए, यह सोचना कि आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि एक नई कार या फिर कुछ भी, और आपको दबाव में डालता है और इससे आपके मानसिक रूप से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। एक खराब वास्तविकता को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण साधें। इसलिए यह सोचने की बजाय कि मुझे एक कार की जरूरत है, यह सोचना ज्यादा बेहतर है कि मैं एक कार चाहता हूँ। इस प्रकार वाक्य और स्थिति दोनों का ही दबाव अपने आप कम हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका और आपके परिवार का दिन शुभ हो।